हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव पटेल फ्रॉम 12 नोट्स म्यूजिक प्रोडक्शंस। तो पिछला चैप्टर हमने देखा था कि पिंक नॉइस वर्सेस वाइट नॉइस। तो मैंने उस चैप्टर में आपको पिंक नॉइस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं ईयर ट्रेनिंग विथ पिंक नॉइस। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग रहने जा रहा है ये चैप्टर। होता क्या है कि जब भी हम इक्यू करते हैं तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि जो इक्यू होता है उसमें हम 10 dB या 12 dB का बूस्ट लगाते हैं और उसके बाद फ्रॉम वन एंड हम ड्रैग करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस तरह से हम जो भी बैड फ्रीक्वेंसीज है उनको निकालते हैं। ये मतलब अच्छा तरीका है, लेकिन जब आप बहुत साल मिक्सिंग में आप फील्ड में बिता चुके हो तब ऐसा करना मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि ये होता है कि आप पूरे तरह डिपेंडेबल हो जाते हो उस EQ के ऊपर। जो भी आप EQ यूज करते हैं, कोई भी क्यूबेस का हो या लॉजिक का हो या फिर वेव्स का कुछ भी हो, तो उसके ऊपर आप पूरी तरह डिपेंडेबल हो जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर मतलब के बहुत ही बेहतरीन साउंड इंजीनियर्स थे पूरी दुनिया में, तो वो जब भी मिक्स करते वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो जब किसी भी वेव्स को सुनते हैं, किसी भी साउंड को सुनते हैं, वोकल हो या गिटार हो या कुछ भी हो, तो उनको उसी वक्त पता चल जाता है कि ये जो वेव्स है उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहां पर कुछ गलत है, मुझे कुछ ये फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत है। वो सुन के पता लगा लेते हैं। उनको ये ऐसा 12 dB का बूस्ट लगा के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वो करना नहीं पड़ता। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मेरे पास तो अच्छे मॉनिटर्स नहीं है इसलिए मेरा मिक्स अच्छा नहीं आ रहा है। कोई बोलते हैं कि जो मेरा रिकॉर्डिंग है वो अच्छा नहीं हुआ इसलिए मेरा मिक्स अच्छा नहीं हो रहा है। कोई बोलते हैं कि मेरे पास साउंड प्रूफ रूम नहीं है इसलिए मेरा मिक्स अच्छा नहीं निकल रहा है। तो ये जब चीज़ें मैटर करती है, लेकिन आपके पास जो ईयर्स है वो अच्छी तरह से ट्रेन हो गए, ओके, तो आप उसके नजदीक पहुंच सकते हो। सिंपल सी साउंड सिस्टम लेके भी आप उतना अच्छा मिक्स निकाल लेते हो। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुआं होय ने तो हवाड़ामां आवे। ओके, तो कुआं मतलब क्या कि वेल, हवाड़ा मतलब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते। तो कुएं से पानी निकालते हैं, बाद में वहां पे रखते हैं, जो वहां पे सब जो जानवर आते हैं वो आके पानी पीते, उस चीज को बोलते हैं हवाड़ा। तो कुआं में हो न तो हवाड़ा में आवे। ओके, तो आपके पास मतलब अच्छे ईयर्स नहीं हो गए, ट्रेन आप अच्छी तरह से ट्रेन नहीं हो, तो आप कोई भी मतलब 1.5 लाख का मॉनिटर स्पीकर ला दीजिए या कुछ भी ला दीजिए, आपका मिक्स अच्छा नहीं रहेगा। ओके, तो चीज सबसे अच्छी है कि आप अपने ईयर्स को ट्रेन करें। कोई भी फ्रीक्वेंसी है तो आप उसको फटाक से पकड़ ले कि यार यहां गलत है, यहां बहुत अच्छा है। तो कैसे करते हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं। ईयर ट्रेनिंग फॉर ऑडियो इंजीनियर्स। तो ये फाइल मैंने आपके लिए बनाई है, यहाँ पे मैंने लिखा है उसका सेटअप। आपको कौन सी वेबसाइट यहाँ पे विजिट करनी है, उसके बाद कैसे करना है वो सब यहाँ पे लिखा है, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे आप बीच में देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बैंड, उसके राइट साइड वोवेल साउंड और एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे जब भी हम 250 हर्ट्ज पे बूस्ट करते हैं तब पिंक नॉइस में कुछ ऐसी आवाज उसकी रहती है, ओके। और 500 पे जब बूस्ट करते हैं तो वहां पे ओ ऐसी आवाज रहती है जो वूफी होगी। 250 पे मडी होगी। 1 किलोहर्ट्ज पे 2 किलोहर्ट्ज पर ए, 4 किलोहर्ट्ज पर ई और 8 किलोहर्ट्ज पर ये क्रिस्पी। तो अभी हम यहाँ वेबसाइट पे हम चलते हैं और वहां पे जाके ये सब
साउंड को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक 250 हर्ट्ज की जो पिंक नॉइज है वो कैसे सुनाई देती है, 500 की कैसे सुनाई देती है। तो मैं आपको 1 बाय 1 सब आवाज़ें में आपको मैं सुनाता हूँ। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये वीडियो भी जो ऑडियो है वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं 250 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज और 8 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपको सुनना है साउंड ये, और ये किसके जैसा लगता है, जो मैंने वोवेल्स बोले थे तो किसकी तरह वो सुनाई देता है हमें। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं प्ले करता हूँ 250 हर्ट्ज। तो साउंड्स लाइक ऊ। अब 500 हर्ट्ज पर जाते हैं हम। ओ, अब 1 किलो हर्ट्ज पे। अब 2 किलो हर्ट्ज पे। फोर किलो हर्ट्ज पे। एट किलो हर्ट्ज पे। तो दोस्तों आपने सुना कि ये कैसे साउंड कर रहा है। हर बार में जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बूस्ट करता हूँ तब जो वो साउंड निकलती आती है तो किस वोवेल की तरह वो लगती है। अभी यही चीज़ हम वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि webted.net पे कैसे हम वहाँ पे ईयर ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस वेबसाइट की ओर। तो दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वलाइजेशन। प्रैक्टिस टाइप में हम रखेंगे यहाँ पे मैचिंग। फ्रीक्वेंसी रिजोल्यूशन में हम रखेंगे यहाँ पे 1 ऑक्टेव। नंबर ऑफ बैंड्स हम अभी बेसिक तौर पर 1 बैंड में ही ये प्रैक्टिस करेंगे। गेन कॉम्बिनेशन कितना डीबी का बूस्ट लगाना है, तो हम अभी पहले लेवल में है तो हम यहाँ पे प्लस 12 डीबी का बूस्ट रखेंगे। जैसे जैसे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो हम जो उसका जो गेन कॉम्बिनेशन है वो कम करते जाएंगे। अभी 12 डीबी पे हम 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 9 डीबी, 6 डीबी और उसके बाद प्लस 3 डीबी। तो शुरुआत में आप अच्छी तरह से उसे पहचान सकते हो, सुन सकते हो प्लस 12 डीबी में। लेकिन जब आप नीचे आओगे 3 डीबी में तब आपकी रियल एग्जाम होगी वहां पे। क्यू मतलब विथ, कितना विथ बूस्ट में रखना है। फ्रीक्वेंसी रेंज, तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि 63 हर्ट्ज में रखूंगा और यहां पे रखूंगा मैं 250, क्योंकि मैं पहले एक हफ्ता में ऐसे प्रैक्टिस करने जा रहा हूं कि 63 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज की मैं प्रैक्टिस करूंगा जस्ट ये पूरा वीक। उसके बाद दूसरा वीक होगा तो मैं यहां से मैं फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूंगा। तो अभी मॉनिटर सेक्शन में जाएंगे। पिंक नॉइज पर क्लिक करने से पिंक नॉइज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोनो और साउंड फाइल क्लिक करने से यहाँ पे वो जो साउंड है वो बंद हो जाएगा। अभी आउटपुट में क्या करना है कि आउटपुट में आप जो पिंक नॉइज का जो वॉल्यूम है वो अपने हिसाब से आप उसे रख सकते हैं कि कितना लाउड आपको पिंक नॉइज आपको सुनना है यहाँ पे। तो ये एक सेशन है हमारा। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे पहला होगा बाईपास, यहाँ का क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्लिक करने से वो हमें कोई भी एक फ्रीक्वेंसी हमें सुनाएगा।
हमें उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है और उसका जो बूस्ट है कितने डीबी का है, वो सब हमें यहाँ पे पहचानना है। बहुत ही ध्यान से सुनना है और उसके बाद योर रिस्पॉन्स में क्लिक करके वहां पे जाके वहां पे हमें आंसर देना है। फिर क्या करना है कि चेक आंसर करना है, तो वो हमें बताएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत। तो कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप टाइम लिमिट भी आप रख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों पहले मैं पिंक नॉइस स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा क्वेश्चन में। वहां पे मुझे जो भी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वो मैं सुनूंगा। उसके बाद योर रिस्पॉन्स में यहाँ पे मैं आंसर दूंगा कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है और कितना बूस्ट है यहाँ पे। और चेक आंसर पे क्लिक करके मैं अपने आंसर सही है या गलत वो मैं देखूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखा कि क्वेश्चन में मुझे 125 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे बूस्ट दिया गया था। तो मैंने उसे सुना कि तो मुझे पता चल गया कि यही फ्रीक्वेंसी है, तो मैं सीधा मैंने वहीं बूस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, वापस पिंक नॉइस। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको कोई और फ्रीक्वेंसी देगा। तो इसी तरह से आप सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी जो मैं यही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 12 dB बूस्ट 63 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक की। तो 2 दिन बाद मैं +9 पे आ जाऊँगा, फिर मैं +6 पे और +3। जो बूस्ट है वो मैं कम करता जाऊँगा, तो ज़्यादा मतलब बेहतर रहेगा। तो तकलीफ होगी लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से बाद में मिक्स कर सकते हो। तो अभी 1 हफ्ता होगा, दूसरे हफ्ते बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा, मैं जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे मैं। तो वैसे ऐसे मैं प्रैक्टिस में करता यहाँ पे मैं जाऊँगा। तो हर रोज़ आप भी थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो शायद 1 या 2 महीने लगेगी आपको। थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो बहुत ही बदल जाएगा। और कुछ भी साउंड है वेव से, तो आप उसको सुनकर ही आप पता लगाएंगे कि इस जो वेव से इसमें क्या गलत है और क्या सही है। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है वो सब्सक्राइब कर ले। आगे बहुत ही अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। और नेक्स्ट में अभी जो वीडियो लाने जा रहा हूँ वो वेव्स के प्लगइन्स के ऊपर होगी, CLA सीरीज के प्लगइन्स के ऊपर। तो उसमें बहुत ही मैं डिटेल के साथ में आपको वेव्स के जो बहुत ही बेहतरीन प्लगइन्स है CLA सीरीज के, वो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही डीप डिटेल्स में, और कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज करते वो भी मैं आपको वहां पे मैं बताऊंगा। और बीच बीच में कुछ प्रोडक्शन की टिप्स है वो भी मैं आपको देते रहूंगा। तो आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे 12 नोट्स म्यूजिक प्रोडक्शन @gmail.com पर भी आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।